शांति। 18 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य हैं। हेडलाइन है, मुश्किल को सहज करने की युक्ति सदा बाप को देखो। आज विशेष लंदन निवासियों से मिलने आए हैं। मिलने का अर्थ है बाप समान बनना। जब से बाप से मिले तो बाप दादा ने क्या इशारा दिया? बच्चे, आप सब श्रेष्ठ आत्माएं बाप समान सर्व गुणों में, सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। बाप से भी श्रेष्ठ बाप के सिर के ताज हो। जो पहले पहले इशारा मिला, उसी इशारे प्रमाण बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वगुण संपन्न बने हो। जब अभी बाप समान बनो, तब ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी देवता बन सकते हो। बाप समान कहाँ तक बने हैं, ये चेकिंग करते रहते हो। एक एक गुण, एक एक शक्ति को सामने रखते हुए अपने में चेक करो कि कितने % में गुण व शक्ति स्वरूप बने हैं। यह फॉलो करना तो सहज है ना। बाप दादा सामने एग्जाम्पल है। निराकारी रूप में और साकार रूप में, दोनों ही रूप में बाप को देख फॉलो करते चलो। वैसे भी कहावत है, जैसा बाप वैसे बच्चे, और सन शोज फादर भी गाया हुआ है। बाप और बच्चे का संबंध ही है फॉलो फादर करने का। मुश्किल है नहीं, लेकिन बना लेते हो। क्योंकि अगर मुश्किल हो तो सदा ही मुश्किल लगना चाहिए। कोई को सहज लगता, कोई को मुश्किल लगता, ये क्यों? और कभी उसी को सहज लगता, कभी मुश्किल लगता, यह क्यों? इससे क्या सिद्ध होता है? चलने वाले की कोई कमजोरी है जो मुश्किल लगता है। बाप की महिमा है जो अभी तक भगत भी गाते हैं। साथ साथ आप महान आत्माओं, पूज्य आत्माओं की भी वही महिमा है। याद है वह कौन सी महिमा है? कोई भी मुश्किल कार्य आत्माओं के ऊपर आते हैं तो किसके पास आते हैं? या बाप के पास, या आप देव आत्माओं के पास, जो औरों को भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। वह स्वयं मुश्किल अनुभव कैसे करेंगे? मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है? बहुत अनुभवी हो ना। बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बाप को देखो तो बाप बिंदु है, वैसे ही हर बात में बिंदु लगा दो। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ उठाने चाहते हो, इसलिए ना बाप हाथ में आता, ना वृक्ष। बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते हो। तो जो चाहना रखते हो वह न पूरी होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हो। दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी बार बार किसी न किसी की, चाहे परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की शिकायत करते ही रहेंगे। और जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद आपे ही फंसते जाते, क्योंकि यह विस्तार एक जाल बन जाता है। जितना ही फिर उसमें निकलने की कोशिश करते हैं उतना फंसते जाते। या होगी बातें या होगा बाप। बातें सुनना और बातें सुनाना, यह तो आधा कल्प किया। भक्ति मार्ग का भागवत या रामायण क्या है? कितनी लंबी बातें हैं। जब बातें थी तो बाप नहीं था।
अब भी जब बातों में जाते हो तो बाप को खो लेते हो। फिर कौन सा खेल करते हो? आँख मिचौली का। तीसरे नेत्र को पट्टी बांधकर और ढूंढते हो। बाप बुलाता रहता और आप ढूंढते रहते। आखिर क्या होता? बाप स्वयं ही आकर स्वयं का साथ दिलाते। ऐसा खेल क्यों करते हो? क्योंकि बातों का विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है, वे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। उससे किनारा हो जाए तो सदा सहयोगी हो जाए। लंदन निवासी तो मुश्किल का अनुभव नहीं करते हैं ना। अपने आप को बिजी रखने का तरीका सीखो। ना समय होगा ना विस्तार में जाएंगे। जैसे जब कोई विशाल प्रोग्राम रखते हो और बहुत बिजी होते हो, उस समय कुछ भी होता रहे आप उससे किनारे होते हो, सेवा की ही धुन में लगे हुए होते हो। खाने व सोने का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि को दो जिससे फुर्सत ही नहीं हो। अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ। इससे सदा सहज योग का स्वतः अनुभव करेंगे। वर्णन करते हो सहज राजयोग, यह तो नहीं कहते हो कभी सहयोग कभी मुश्किल योग। तो जैसा नाम है उसी स्वरूप में सब बच्चों को बाप दादा देखने चाहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनने के बाद भी मुश्किल अनुभव करेंगे तो सहज कब होगा? अब नहीं तो कब नहीं। इसके लिए आपस में प्रोग्राम बनाओ। लंदन पार्टी। एक एक रत्न अति प्रिय और अमूल्य है, क्योंकि हर एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। सर्व की विशेषताओं द्वारा ही विश्व का कार्य संपन्न होना है। जैसे कोई स्थूल चीज़ भी बनाते हैं, उसमें अगर सब चीज़ें न डालो, साधारण मीठा या नमक भी न डालो, तो चाहे कितनी भी बढ़िया चीज़ बनाओ लेकिन वह खाने योग्य नहीं बन सकती। तो ऐसे ही विश्व के इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। चित्र में भी सबकी अंगुली दिखाते हैं ना, सिर्फ महारथियों की नहीं, सबकी अंगुली से ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होना है। सब अपनी अपनी रीति से महारथी हैं। बाप दादा भी अकेले कुछ कर नहीं सकते। बाप दादा बच्चों को आगे रखते हैं। नमित आत्माएं भी आप सबको आगे रखती हैं। तो सभी बहुत बहुत आवश्यक और श्रेष्ठ रत्न हो। बाप दादा के स्वीकार किए हुए रत्न हो। यादगार में तो दिखाते हैं भगवान की, पत्थर पर भी नज़र पड़ जाए तो पत्थर भी पारस बन जाता है। आप तो उनके स्वीकार किए हुए श्रेष्ठ रत्न हो। अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। शक्तियों का अपना गायन है, पांडवों का अपना। तो आप सब महान आत्माएं हो। महान आत्मा की निशानी क्या है? जो जितना महान होगा उतना निर्माण होगा। महान आत्माएं सदा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट ही अनुभव करती है। ऐसा ही ग्रुप है ना। शक्ति भवन की शक्तियों को तो अपना शक्ति स्वरूप स्वतः याद रहता होगा। स्थान से स्थिति भी याद आती है। शक्ति की विशेषता है मायाजीत। शक्ति के आगे किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती, क्योंकि शक्ति माया के ऊपर सवारी करती है। शक्तियों के हाथ में सदा त्रिशूल दिखाते हैं। ये किसकी निशानी है? त्रिशूल स्टेज की निशानी है।
संगम युग के जो टाइटल हैं, मास्टर, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये सब स्थिति की निशानी इस त्रिशूल में आ जाती है। तो यह स्टेज स्मृति में रहती है। निरंतर को अंडरलाइन करो। बहुत अच्छा भाग्य बनाया है जो विश्व के वायुमंडल से किनारे किया। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को देख खुश होते हैं। दूसरा, सदा अपने को पूज्य आत्माएं समझकर चलते हो। पूज्य आत्माएं अर्थात महान आत्माएं। महान बनने की विशेषता है सदा अपने को मेहमान समझकर चलना। जो मेहमान समझकर चलता है वही महान पूज्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि त्याग का भाग्य बन जाता है। मेहमान समझने से अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ होता भी है लेकिन अपनापन नहीं होता। सब कुछ होता भी है लेकिन अपना नहीं होता। कार्य में सब वस्तु लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। इसलिए न्यारा भी और सर्व वस्तुओं को कार्य में लाने वाला प्यारा भी। ऐसे मेहमान समझने वाले प्रवृत्ति में रहते, सेवा के साधनों को अपनाते, सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। ऐसे महान होना, मेहमान समझते होना। आज ये हैं, कल चलेंगे अपने घर, फिर आएंगे अपने राज्य में। यही धुन लगी है ना। इसलिए सदा देह से उपराम। जब देह से उपराम हो जाते हैं तो देह के संबंध और वैभवों से उपराम हुए ही पड़े हैं। ये उपराम अवस्था कितनी प्यारी है। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी उपराम, ऐसा अनुभव है ना। आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में मंदिरों में रखते हैं, लेकिन भक्ति में भी संगम की उपराम स्टेज की परंपरा चली आती है। मंदिर लक्ष्मी नारायण का, लेकिन लक्ष्मी नारायण अपना समझेंगे, उपराम है ना। जड़ चित्र जो पूज्य बनते हैं उनमें भी अपनापन नहीं, तो चैतन्य पूज्य आत्माएं उसमें भी सदा मेहमान वृत्ति। जितनी मेहमान की वृत्ति रहेगी उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहेगी। लंदन निवासी नाम मात्र कहा जाता है लेकिन है सब मेहमान। आज यहाँ हैं, कल वहाँ होंगे। आज और कल दो शब्दों में सारा चक्कर स्मृति में आ जाता। ऐसी महान आत्माएं पूज्य होना। लंदन निवासियों का निश्चय और उमंग सदा अच्छा है। कमज़ोर आत्माएं नहीं हैं। विघ्न आया और पार किया। बकरियां नहीं हैं, सब शेरनियां हैं। बकरीपन अर्थात मैं खत्म। शक्ति सेना का झंडा अच्छा बुलंद है। एक एक शक्ति सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाली है। जब शक्ति सेना मैदान में आ जाएगी तब जय जयकार होगी। पहले जय जयकार का नारा कहाँ बजेगा? लंदन में या अमेरिका में? बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह, ये गीत गाते हैं। गीत सुनने आता है टीचर्स के साथ। यह लंदन की सेवा का श्रृंगार है। जैसे लंदन के म्यूज़ियम में रानी का श्रृंगार रखा है ना, वैसे बाप दादा के भी म्यूज़ियम में बाप दादा की सेवा के श्रृंगार हो। सदा महान और सदा निर्माण, यही विशेषता स्वयं को भी महान बनाती है और सेवा को भी महान बनाती है। संस्कार मिलाने में तो होशियार होना।
जैसे स्थूल में अगर किसको हाथ पांव चलाने नहीं आते तो दूसरे साथी क्या करते हैं, हाथ में हाथ मिलाकर साथ दे करके उनको सिखा देते हैं। तो आप भी क्या करती हो, आगे बढ़ सहयोगी बन, सहयोग का हाथ दे, संस्कार मिलाने की डांस सिखाती हो ना। इसमें तो नंबर 1 होना। इसी विशेषता के आधार पर जो सबसे ज़्यादा संस्कार मिलने की डांस करता, बाप का सहयोगी बनता, वही फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ हाथ मिलाकर डांस करेगा। डांस करनी है ना। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित्त बन जाओ और दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह आपको स्वतः ही उतरकर बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, लेकिन आप उसे बिठाएंगे तो वह आप पे ही उतरकर आपको बिठाएगा। तो बिठाना ही बैठना हो जाएगा। पहले पहले का पाठ पक्का हो, फिर संस्कार सहज ही मिल जाएंगे, सीट भी मिल जाएगी, रास भी हो जाएगी और भविष्य में भी रास करने का चांस मिल जाएगा। तो कितनी सहज बात है। लंदन का सच्चा सेवाधारी ग्रुप है। सेवाधारी शब्द ही बहुत मीठा है। टीचर शब्द अच्छा लगता है या सेवाधारी। बाप भी अपने को ओबीडेंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाएंगे। तो चतुर बनने का यह तरीका है। मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा। तो चतुर सुजान बाप के चतुर सुजान बच्चे बनो। फ्रांस याद की यात्रा में सदा चलते हुए हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले कितने माला माल होंगे। ऐसी संपन्न आत्मा अपने को अनुभव करते हो। अखुट खजाना मिल गया है। खजाने की चाबी मिल गई है ना। चाबी लगानी आती है। कभी चाबी लगाते लगाते अटक तो नहीं जाती है। बहुत सहज चाबी है। मैं अधिकारी हूँ। अधिकारीपन की स्मृति ही खजानों की चाबी है। यह चाबी लगानी आती है। इस चाबी से जो खजाना जितना भी चाहिए ले सकते हो। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा वेट कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर है, आत्मा पर वेस्ट का जो वेट है, वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे ही आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को ख़त्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा मंत्र भक्ति में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। उत्तर है, भक्ति में हम सो हम का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। अभी आप बच्चे हम सो का राज प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। यह मंत्र हमारे लिए है। हम ब्राह्मण बने हैं, ये अभी पता चला है। अब देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता, ये हमारे ही चित्र हैं। यही वंडर है। इसी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। अच्छा,
ओम शांति। तो ये थे 18 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य। हेडलाइन है, मुश्किल को सहज करने की युक्ति, सदा बाप को देखो। ओम शांति।